Hello learners, welcome to Unfold You, the digital learning platform. This is Sarpreet, your accounting mentor. Today we will study about the accounting system using the DBMS, the database management system. In this chapter, we will study about the creating query using Wizard, purpose of grouping and sorting of the data, saving of reports as a snapshot, creating the ledger using MS Access. MS Access is also a database management system in which the data is stored and the application is sponsored by or offered by the Microsoft. तो Microsoft जो एप्लीकेशन होती है हमारे हर एक कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे MS Word, MS Excel यूज़ करते हैं, so we have this application to manage the data of accounts. To start with, creating a query in Wizard by using Wizard. So in this, we have an option on the left hand side जो हमारी queries option होती है. So वहाँ पे हमें left side of the window top पे हमें query को select करना है to create a query. So we need to double click over there by using the Wizard, and on the right hand side of the window with this simple query wizard will be shown. तो राइट साइड पे आपके सिंपल क्वेरी विजार्ड नजर आ जाएगा. जब हम क्रिएट क्वेरी को क्लिक करते हैं तो वो हमें नजर आता है. नाउ द यूजर इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द नेम ऑफ द टेबल. हमें नेम टेबल का चूज करना होता है जो हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो वो हमें वहां से एक्सेस हो सकता है, तो हमारी क्वेरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है. तो वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ क्वेरी बाय यूजिंग the create query. Now the next is the desired fields. जब हम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं तो टेबल के अंदर डिजायर्ड फील्ड्स होती हैं, जैसे डेट हो गया, कस्टमर नेम हो गया, अकाउंट नेम हो गया, अमाउंट हो गया. सो इनमें से हमारा जो है अकाउंट कोड होता है. सो इस इनमें से कोई भी फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं तो फ्रॉम द टेबल, जैसे नंबर, करेंसी फील्ड इंक्लूडेड टू सिलेक्ट बाय द user asked to choose the various options option button to specify whether the query is to be created is a summary. So whether वो summary form के अंदर है चाहे वो detailed query है, so either of the way it can be accessed. Now the next step is specify the name to the query. जो हमारी query हमने create करी है, जो fresh query जो create करी है उसको हम एक नाम देंगे. तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आज की तारीख के अंदर क्वेरी एक्सेप्ट जनरेट करी है तो मैं आज की डेट लिख के आई विल नेम इट जिस पर्पस के लिए मैंने यूज़ करी है तो वो मेरी एक्सेस हो जाएगी इन दैट फॉर्म. द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग इज टू अरेंज द इंफॉर्मेशन. जब हमारे ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डाटा होता है, जब टेबल में क्वेरी हम जनरेट कर ली, जो हमारे टेबल पर आ गई हमारे सामने, तो उसको हमें ग्रुप करना पड़ता है, सॉर्टिंग करनी होती है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. सो इसमें क्या होता है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हम अरेंज करते हैं इन वेरियस कैटेगरीज. वाइल ऑन द अदर हैंड द मेन पर्पस ऑफ सॉर्टिंग ऑर्डर इज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन कंटेंट इनटू न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो किस तरीके से हमने चाहिए, न्यूमेरिकल ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आइदर ऑफ द वेज हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. जो टेबल बनाया है उसके उसी फॉर्म के अंदर हमें वो नजर आता है. सो दिस इज हाउ द क्वेरी इज जनरेटेड. सो आगे देखते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑर्डर्स मेक द रिपोर्ट मोर मीनिंगफुल thereby by using to be used by the users. मीन्स चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है चाहे वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में है, जिस भी फॉर्म के अंदर है. मीन्स न्यूमेरिकल ऑर्डर के अंदर जनरली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज. तो अकॉर्डिंग टू द डेट जो हमारे पास पेमेंट्स आ रही हैं या जा रही हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी उसी के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज होती हैं. सो हमारा ये पर्पस वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है. नाउ स्नैपशॉट. सेविंग द रिपोर्ट एज अ स्नैपशॉट enables the users to view with it without the help of access. स्नैपशॉट एक इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन होती है, जब हम टेबल हमने रिट्रीव कर लिया, हमने बना दिया, उसको दोबारा से अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हमारा एक स्नैपशॉट फॉर्म के अंदर नजर आता है. मीन्स दोबारा से हमें फ्रेश क्वेरी जनरेट करने की जरूरत नहीं है. सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट.
अगर हम उसका स्नैपशॉट रख लेते हैं, मीन्स वो टेबल हम सेव कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वो उसी तरीके से रिट्रीव हो जाता है एंड द इंफॉर्मेशन इज प्रोसीडेड अकॉर्डिंगली। सो जनरली हम ये एडोब एक्रोबेट रीडर जो होता है सॉफ्टवेयर, उसी फॉर्म के अंदर हमारा ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है। तो स्नैपशॉट्स आर सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। With this, the users can view the report and print any of its pages. जितने भी पेजेस की है, कोई भी पेज, कोई भी पार्ट फाइल का वो सेव किया जा सकता है। Creating ledger in Microsoft Access. इसके अंदर किस तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं। It is essential to retrieve the set of processed data records providing the information of code. जो प्रॉपर अकाउंट कोड होता है उसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, वहां से निकालते हैं। इट मे बी द अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट। सो जो हमारे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस होती है, लेजर का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्म के अंदर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली सेट ऑफ कमांड्स जो प्रोवाइड की जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। In order to get all the information, it is necessary to make SQL statements. जो SQL statements हैं वो हमें देनी पड़ती हैं to create a query in Microsoft Access. तो यहाँ पे हमारी क्वेरी होती है query L, जो ledger फॉर्म करती है। In Access, a ledger account can be created by taking few steps. जो हमारा ये steps हैं, we will do one after the other, जिससे कि हमारा लेजर क्रिएट होता है। नंबर 1, रिपोर्ट्स। हमने रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है एंड ऑब्जेक्ट लिस्ट में से। नंबर 2, वी नीड टू प्रेस न्यू बटन, मींस न्यू रिपोर्ट क्रिएट करनी है वहां पे। देन नंबर 3, डिजाइन व्यू एंड क्वेरी एल फ्रॉम द कॉम्बो कंट्रोल। कॉम्बो कंट्रोल के थ्रू हमने ये दोनों की दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। देन आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू से ओके। जब हम ओके क्लिक करते हैं तो हमारा एक लेजर फॉर्मेट जो हमारी सेट ऑफ क्वेरीज हैं उसी के अकॉर्डिंगली तैयार हो जाता है। सो इट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। नाउ द एक्सेस रिस्पॉन्ड्स बाय डिस्प्लेइंग द ब्लैंक रिपोर्ट। सो अभी उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ब्लैंक होगी, सिर्फ ऊपर के हेड्स नजर आएंगे। मीन्स अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नेम होगा, देन डेट पहले आती है, देन उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो इस फॉर्मेट के अंदर हमें वो एक ब्लैंक शीट नजर आती है। नाउ पेज हेडर डिटेल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर नजर आएंगी इन द फील्ड्स ऑफ क्वेरी एल। नाउ द नेक्स्ट इज वी नीड टू क्लिक एट द प्रॉपर्टीज, जहां से हम डेटा रिट्रीव करेंगे। वी नीड टू select the data tab to define the recorded source. Source means जहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वह उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। सो जो हमारी क्वेरी एल है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। राइट क्लिक एट एनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट नजर आ रही है उसके ऊपर कहीं पे भी हमें राइट क्लिक करना है एंड चूज द रिपोर्ट पेज हेडर फुटर। पेज हेडर और फुटर दोनों को हमने सिलेक्ट करना है एंड वहां पे हमने इंफॉर्मेशन डालनी है जो हमारी जैसी ये रिपोर्ट है। सो प्रोवाइडिंग द 2 मोर सेक्शंस, जिसके अंदर पेज हेडर, पेज फुटर। पेज हेडर के अंदर हमारी जो भी अकाउंट है उसका अकाउंट नेम आ जाएगा या कंपनी नेम आ जाएगा, जिसका वो लेजर है उसका एड्रेस आ जाता है। देन नीचे फुटर के अंदर प्रिपेयर्ड बाय यार क्रिएटेड बाय, इस तरीके से इंफॉर्मेशन वहां पे आ सकती है, मींस एन इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। नाउ क्लिक एट द आइकॉन ऑन द टूल बार एंड पिक अप अ लेबल कंट्रोल टू बी प्लेस्ड एट द पेज हेडर सेक्शन। सो आइकॉन को हमने पेज हेडर सेक्शन के अंदर ले आना है जहां पे इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है। Select all the fields of query L, clicking at every field. Every field के ऊपर क्लिक करेंगे तो query L के अंदर जितनी भी fields हैं वो सारी की सारी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाती हैं। By pressing the
control key, drag and drop the selected field on the details section. So details section के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हम drag and drop करेंगे. So जिससे क्या होगा कि जो क्वेरी फील्ड के अंदर, जो क्वेरी एल के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सोर्स से पिकअप होगी. सो वहाँ से वो मैचिंग करके इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा. सिलेक्ट द टोटल कंट्रोल ऑफ द 6 फील्ड्स. 6 फील्ड्स हैं जहां पे जिसके फॉर्म के ऊपर ये रिट्रीव करेगा डेटा. While keeping the shift की हमने प्रेस करके रखनी, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर होती है उसको हमने प्रेस करके रखना है. एंड व्हाट एक्शन वी हैव टू टेक? राइट क्लिक एंड सिलेक्ट लेबल कंट्रोल. लेबल कंट्रोल है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड चूज कट. राइट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कट की. कट कॉपी पेस्ट जो होती है तो हम सबसे पहली ऑप्शन कट चूज करेंगे. प्लेस द माउस एट द पेज हेडर सिलेक्शन एंड पेस्ट. जो पेज हेडर सिलेक्शन है वहां पे हम जाके उसको पेस्ट करेंगे. जो हमारा आइकॉन है वहां पे पेस्ट हो जाएगा. एंड नाउ अगेन चूज द प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड बाय एक्सेस. सो वहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है प्रॉपर्टीज. वी नीड टू क्लिक ऑन इट. अलाइन द टेक्स्ट कंट्रोल्स द डिटेल सेक्शन. डिटेल सेक्शन के अंदर टेक्स्ट कंट्रोल्स के ऊपर हम जाएंगे, उसकी हम अलाइनमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू. जस्टिफाई करना है, राइट अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन. अगर वो परसेंटेज फॉर्म के अंदर प्रोपोर्शनेट्स है तो हम उसको सेंट्रली अलाइन कर देते हैं. न्यूमेरिकल फॉर्म है वी अलाइन इट राइट अवे, राइट साइड. अगर वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है तो हम उसको लेफ्ट साइड को अलाइन करते हैं. सिलेक्ट द टेक्स्ट कंट्रोल्स. अब आगे जाके टेक्स्ट कंट्रोल्स को और अमाउंट फील्ड दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज. सो इन सब को हम मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर है, एंड जिससे कि हमारा ये लेजर क्रिएट हो जाता है. राइट. सो दिस इज हाउ द लेजर्स आर क्रिएटेड इन Microsoft Access. This is all in this chapter. Now it is the revision time. The question number 1 is the table wizard of the base software, which consists of ready-made tables divided into dash categories. So which are these? 1, 2, 3 or 4? The option is 2. These are divided into 2 categories. The next question, the text VARCHAR, text fix CHAR, number numeric are all kinds of dash types. कौन सी types हैं ये? Name, properties, description, field. The correct option is field. Last question, the base gives us dash options to start working with the database. So कौन सी options, कितनी options होती हैं? 1, 2, 3 and 4. इनमें से the correct option is option B. We have only 2 options. This is all in this chapter. Thank you for watching this video. If you have any doubts, don't forget to share it in Ask Your Doubts section. Till then, keep learning, stay safe.